सब कहते हैं सुदामा ने कृष्ण को चना नहीं दिया, इसीलिए उसे अपना पूरा जिंदगी दरिद्रता में बिताना पड़ा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया? चलिए, एक समय की बात है जब सुदामा और भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में अध्ययन के लिए गए थे। तभी उनके पास वाले गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो हर दिन भिक्षा करके भोजन ग्रहण करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि 5 दिन तक उन्हें कोई भी भिक्षा नहीं मिला, जिस कारण से वो भूखी प्यासी बहुत कष्ट भोग कर रही थी। छठा दिन जब वो भिक्षा के लिए गई तो उन्हें थोड़ा सा चना मिला, जिसे देखते ही वो बहुत प्रसन्न हो गई। लेकिन उसने सोचा कि दूसरे दिन मतलब सुबह उठकर मैं इस चने को भोग में लगाऊंगी और उसी भोग को मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगी। यही सोचकर उसने चने को एक पोटली में बांध दिया और वो सो गई। लेकिन उसी रात उसके घर में 2 चोर आए और उन्होंने उस चने को सोने का पोटली समझकर चुरा लिया। और उस पोटली को चुराकर जब वो गांव से बाहर आश्रम के पास आ गए तो उन्होंने देखा इसमें कोई सोना नहीं, इसमें तो चना है। जिस कारण से उन्होंने पोटली को वहां फेंक दिया और वो वहां से चले गए। अब दूसरे दिन गुरु माँ को वही चना पड़ा हुआ मिला तो वो सोच में पड़ गई कि ये चना किसने फेंका होगा, शायद किसी बच्चे का ही गिर गया होगा। यही सोचकर उन्होंने पोटली को उठा लिया और जब कृष्ण और सुदामा दोनों ही लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहे थे तब उसी पोटली को गुरु माँ ने कृष्ण को दे दिया कि अगर तुम्हें भूख लगे तो ये चना आप दोनों मिलकर पा लेना। दूसरी तरफ मैया जब नींद से जागी तो नींद से जागते ही उन्होंने देखा उनका चना का पोटली नहीं है, जिस कारण से वो ऐसे में ही बहुत भूखी थी और उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने साफ दे दिया कि मेरे चने को जो भी प्राप्त करेगा या जो भी खाएगा वो मुझसे भी ज्यादा दरिद्र बन जाएगा। लेकिन इस अभिशाप के बारे में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब वही चना का पोटली सुदामा को दिया तो उस पोटली को स्पर्श करते ही सुदामा को पता चल गया कि ये चना अभिशप्त है। अगर मेरा मित्र ये चना पा ले तो वो सारी जिंदगी के लिए दरिद्र बन जाएगा, और इसीलिए उन्होंने उस चने को स्वयं ही खा लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वो चना नहीं दिया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने दरिद्र मित्र सुदामा को गले में लगाकर अपने मित्रता का प्रमाण दिया था, ठीक उसी तरह बचपन में सुदामा ने अपने मित्रता का प्रमाण ऐसे दिया था। इसीलिए हर कोई यही कहते हैं कि अगर मित्रता हो तो वो कृष्ण सुदामा जैसा। राधे राधे।